नमस्कार दोस्तों। एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा आप सभी को पता है। उसमें 2 आपके एग्ज़ाम होंगे। एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और दूसरा जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर चलिए स्क्रीनिंग टेस्ट तो ये कि हम काफ़ी टेस्ट दे चुके हैं, काफ़ी एग्ज़ाम दे चुके हैं जैसे कि नेट एंड ऑल। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएँगे और कैसे उनके साथ में डील करना है। बट जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसकी तैयारी कैसे करें? कैसे जो है हम अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो इसके लिए सिंपली हमने पहले भी आपको बताया था कि आपने क्या करना है। मान लीजिए आपने एक किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद में आपने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन जो है अपने मन में बनाइए और उसके कुछ जो है आप पेजेस लिखिए, जैसे 1 पेज, 2 पेज, इस तरीके से कि पहले आपने मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ लिया बहुत अच्छे से, फिर जो है आप उसको लिख के देखिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये एक क्वेश्चन है, हाउ डू द ओशंस रेगुलेट द एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल। अब ये जो है उसके नीचे कुछ स्पेस आपको कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं, है ना? तो अब आपने एटलीस्ट जो है इस क्वेश्चन में मान लीजिए अ, अपना 10 लाइन्स लिखनी है ना? तो आप उसको लिख के देखिए 10 लाइन्स को कि क्या आप इतना लिख पा रहे हैं या आप कितना लिख पा रहे हैं। ना सबसे पहले जो है आपने यही देखना है कि आप एक्चुअल में अपने आंसर को कितने डिटेल में लिख पा रहे हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, एल नीनो को आप जानते हैं, ठीक है, कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, पूरा प्रोसेस। बट अगर उसके लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बना दिया जाए तो आप जो है उस पे कितने पॉइंट्स लिख सकते हैं इफ़ेक्टिवली, ये आपके लिए बहुत बहुत जो है उपयोगी प्रूफ होगा अगर आप ऐसा करेंगे। इसके साथ साथ जो मैंने शायद पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया हो कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये पहले नेट का, यूजीसी नेट का सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। वहाँ से हमने जो है लिया है, ठीक। जैसे ये देखिए, इसमें जो है इन्होंने 5 क्वेश्चन दिए हैं और कहा है कि आपको अबाउट 200 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को देखिए और मान लीजिए आपको 200 वर्ड्स में लिख के देखिए उनको, क्या आप 200 वर्ड्स लिख पा रहे हैं? ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में कुछ पेपर हैं सब्जेक्टिव टाइप के, जो पहले यूजीसी नेट के होते थे। उन पेपर्स को हम जो है होपफुली कल आपके टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर देंगे, ठीक। जो हमारा इन्वारो अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी जो है, जो हमारा व्हाट्सएप पे है, आप सभी जानते ही हैं, मोस्टली बच्चे तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो वहाँ पे भी उनको हम फॉरवर्ड करा देंगे। तो उससे क्या है कि आप एक बार उन सभी पेपर को जो देखेंगे और जितने भी वर्ड्स जिस भी क्वेश्चन के लिए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे आपको जो है ये एक आइडिया लगेगा कि आप असल में कितना लिख पा रहे हैं। देखिए, जब हम एमएससी में, बीएससी में लिखते हैं तो वहाँ पे हमें जो है पेज भरने का, पेजेस को फिल करने का ही रहता है कि भाई इतने पेजेस हमें फिल करने हैं। बट यहाँ पे आपको अच्छा भी लिखना है, आपको जो है अपने नॉलेज को भी जो है प्रदर्शित करना है कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, जो भी जो है आपका कंसर्न क्वेश्चन है। तो इसके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास में 5 क्वेश्चन, ठीक। तो एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन को देख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। शायद हम जितने भी पेपर हमारे पास में है ना, 4 5 6 वट एवर, वो सारे आपके लोगों के साथ में हम शेयर कर देंगे। उनसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको एक क्लियर कट आइडिया लगेगा कि आप किसी भी टॉपिक को, अगर वो टॉपिक बहुत स्पेसिफिक कर दिया गया है, कितना लिखते हैं, अगर वो टॉपिक जो है ब्रॉड सेंस में है तो उस पर कितना लिख पा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है आप अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं, आप इतने वर्ड्स नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको कुछ और पॉइंट्स जो है उसमें ऐड करने होंगे।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो है आप अपनी इस तैयारी को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने अभी आपको बात बताई है, ये आपको समझ में आई होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफ़िनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक क्लियर कट आइडिया भी लगेगा और आपकी परफ़ॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपका जो है अच्छे स्कोर में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर बच्चों।